Assalamu alaikum students. I'm Sham Said and today we are going to start our new exercise which is 3.3 of class 10. हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे कंप्लीट 3.4, तो अब हम करेंगे 3.3 क्वेश्चन 1 से। सारा कंसेप्ट वही है, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सारा कुछ वही है, बस आपको इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी अच्छी तरीके से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है हमारे पास, मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फ्रॉम फॉलोइंग। फॉलोइंग मीन्स ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं मेरे पास, ठीक है। अच्छा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है? जब भी आपके पास डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि वो एक सिंगुलर है, ठीक है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर उसका आंसर हमारे पास नॉन ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो नहीं आ रहा, ठीक है, कोई भी और नंबर आ रहा है, तो उसको बोलेंगे एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अभी आपको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी बेहतरीन तरीके से। अच्छा जी, इसका हमने लेना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका आपको बताया था मैंने, इस तरीके से करेंगे हम। ये लगा दिया, ये है 6 2 4 3, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट लेने का तरीका क्या है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 6 3 ज़ार 18 माइनस 4 2 ज़ार 8। क्या आंसर आ रहा है आपके पास? 10 आ रहा है। 10 इज़ ज़ीरो, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। 10 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉन सिंगुलर। बस इतनी सी बात है, नॉन सिंगुलर, ठीक है। अच्छा, अब हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट का सेम वही प्रोसीजर है कि आपने उसको पहले इस तरीके से लिखना है। ये रिप्रेजेंटेशन डिटर्मिनेंट के लिए होती है ख़ास तौर पर। अब वही कि 5 4 ज़ार 20, लेकिन साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। फार्मूले का माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 9 7 ज़ार 6। अच्छा जी, हमारे पास होता है 9 7 ज़ार 63 होता है, तो ये वाला फार्मूले का माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया। अब हम इसको माइनस करेंगे, ये का 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 43, ठीक हो गया। तो ये फिर से नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया हमारे पास फिर से, ठीक है। अब हम करेंगे इसका पार्ट डी। पार्ट सी मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलर था, इसका ए बी के जैसे था। अब मैंने आपको डी करवाना है। डी के लिए पहले इसको रिप्रेजेंट करेंगे डिटर्मिनेंट के रिप्रेजेंटेशन के अंदर, 1/b प्लस 1/a। बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आएगा जी, क्या तरीका है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम। ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस यहाँ पे आएगा, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। बी प्लस 1/a मल्टीप्लाई बाय ए, ऐसे होगा मल्टीप्लाई, लेकिन इसको करेंगे हम तरीके से मल्टीप्लाई। अच्छा, पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसके अंदर एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम आ गया, इसके नीचे क्या है? 1। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा नीचे ए। एलसीएम आ गया, ए से मल्टीप्लाई होगा, ए बी प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है। ये वाला ए और ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा। ये स्टेप आप डायरेक्ट कैंसिलेशन नहीं कर सकते, वरना आपका गलत हो जाएगा ये सवाल, ठीक है। पहले आपने एलसीएम लेना है, उसके बाद आपने कैंसिलेशन करनी है। यहाँ पे आ गया ए बी माइनस, ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए बी और माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा -1, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या आंसर आ गया? -1, स्टिल नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास आंसर आ गया जी नॉन सिंगुलर। फिर से जब आपके पास आंसर आएगा इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसका पार्ट ई। पार्ट ई के अंदर दिया गया, हमें कंडीशन दे दी है वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए जो है हमारे पास नॉन ज़ीरो है और बी इज इक्वल टू डी, यानी कि बी की जगह पे आप कौन सी वैल्यू लगा सकते हैं? डी की। यहाँ पे आ जाएगा जी ई, पहले इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए। बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? डी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं पहले ही डी लिख देता हूँ, डी
प्लस सी। ठीक है, क्योंकि कंडीशन है ना, कंडीशन मेरे पास ये है, तो b इज इक्वल टू डी, तो b की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा d की। ठीक है, d प्लस सी। अब हम यहाँ पे डिटरमिनेंट लेंगे, a मल्टीप्लाई बाय d प्लस सी, तो a मल्टीप्लाई डी प्लस सी करेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, a मल्टीप्लाई डी प्लस सी करेंगे। ठीक है, a को मल्टीप्लाई करें, a डी, ए को अंदर दोनों के साथ, दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई डी ए डी, ए प्लस सी, यानी कि a मल्टीप्लाई सी ए सी हो जाएगा, माइनस ए डी, ये वाला माइनस ये वाला प्लस माइनस ए सी। अब सारा कुछ कैंसिल, आंसर आ गया आपके पास क्या, ज़ीरो। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर, ये आ गया सिंगुलर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, ये इसका पार्ट बी रह गया था, बी और सी रहते हैं अभी, तो बी और सी हम करेंगे। अच्छा, उसने बोला है कि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास ये है, डिटरमिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू 9 है आपके पास, ये आपको मैट्रिक्स दे दिया गया है। तो आपने निकालना क्या है, फाइंड के की वैल्यू निकालनी है आपने। ठीक है, तो अभी हम लेंगे यहाँ पे इसको डिटरमिनेंट ले लेंगे, डिटरमिनेंट की रिप्रेजेंटेशन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये आ गया आपके पास। अच्छा, अभी डिटरमिनेंट ऑफ पी क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ पी क्या है मेरे पास, उसकी वैल्यू हमें दी गई है, वो है 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट लेंगे हम, 3 4 ज़ार 12 के। ठीक है, क्रॉस, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, डिटरमिनेंट लेना भी तो है हमने साथ, 3 4 ज़ार 12 आ गया, माइनस फार्मूले का माइनस, 3 1 ज़ार 3, ये वाला 3 मल्टीप्लाई हो गया, -3 उधर जाके क्या होगा, प्लस 12 आ गया, इज इक्वल टू 12 के, ये 12 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपके पास, के इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका पार्ट सी। सो दिस इज योर पार्ट सी। इसके अंदर बस थोड़ा चेंज ये दिया गया है काम, कि आपके पास डिटरमिनेंट तो है, डिटरमिनेंट की वैल्यू है बस 3, यहाँ पे एडजॉइंट दिया गया आपको, आपके पास कोई मैट्रिक्स नहीं है, आपके पास एडजॉइंट है। ठीक है, तो पहले आप एडजॉइंट को चेंज करेंगे मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, एडजॉइंट आपको पहले पता होना चाहिए, आपको 3.4 के अंदर मैंने समझाया था, थ्री क्या था कि जी आपने क्रॉस में इनकी जगह चेंज करनी है, यानी कि समझे कि जगह चेंज होकर लिखा गया है। ठीक है, इनकी जगह चेंज करनी है और इनके साइन चेंज करने हैं आपने। ठीक है, इनकी जगह चेंज हुई हुई है, हो गई है इनकी जगह चेंज। ठीक है, यानी कि जॉइंट लिया गया ना, यानी कि इनकी जगह चेंज हो गई है, इनके साइन चेंज हो गए हैं। हमने ये काम रिवर्स में करना है अब। अच्छा जी, अभी अब करते हैं, ये आपको दिया है एडजॉइंट ऑफ टी। ठीक है, 5 3 x और 2। अच्छा, तो अभी ये काम हमने रिवर्स में करना है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा टी, रिवर्स में हो रहा है ना, इन दोनों की जगह चेंज कर दें। रिवर्स का मतलब क्या है, उल्टा करना काम, तो उसकी जगह चेंज दोबारा कर दें आप, जगह चेंज कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अच्छा, अब ये जगह चेंज तो हो गई है, इसके बाद क्या करना है, इनके साइन चेंज करने हैं, तो साइन चेंज भी कर देते हैं, -x -3, ये इसका क्या आ गया, मैट्रिक्स दोबारा से। ठीक है, अब हम लेंगे इसका डिटर्मिनेंट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ टी 2 -3 -x 5, डिटर्मिनेंट ऑफ टी की वैल्यू क्या आपके पास 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो गया है, लेकिन फार्मूले का माइनस तो लगेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3x। ठीक है, फार्मूले का माइनस यहाँ पे माइनस लगा है, और ये वाला माइनस प्लस हो गया है। ठीक है, 10 इधर माइनस प्लस हो रहा है, तो जाके क्या होगा, माइनस, क्या आएगा आपके पास, -7, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 7/3, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 7/3। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 2। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, अब ये आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है, r इज इक्वल टू 4 -6 -1 एंड 2। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका, तो उसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, 4 -6 -1 2, यहाँ पे आ जाएगा r, यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम। ठीक है, वही काम सारा,
डिटरमिनेंट वाला जो अभी हमने ऊपर किया है, 4 2 8 आ जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फार्मूले का माइनस जो है माइनस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। 6 1 6, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। यहाँ तक तो काम आपने समझा हुआ है सारा काम। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर एक और काम भी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एडजॉइंट का। तो इसका एडजॉइंट लेना है आपने। एडजॉइंट अभी आपको मैंने बताया है, एडजॉइंट ऑफ आर है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आर, ठीक है, क्योंकि आर मैट्रिक्स दिया गया हमें, जो भी मैट्रिक्स होगा वही हमने यूज़ करना है नाम उसका। डिटरमिनेंट कैसे एडजॉइंट अब कैसे निकालते हैं, इन दोनों की जगह चेंज, यानी कि इसकी 4 की और 2 की जगह चेंज करनी है आपने। जगह चेंज कर दी है, क्रॉस में जगह चेंज कर दी, इन दोनों के साइन चेंज, जो बाकी जो क्रॉस में रह गए हैं, डायगोनल में वैल्यूज़ रह गई हैं, एलिमेंट्स रह गए हैं, ठीक है, उनके साइन चेंज कर देना आपने। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है, ये इसका एडजॉइंट आ गया। इसके बाद बस सिंपल से इनवर्स निकालेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं ये काम। अच्छा जी, तो ये हमारे पास था, एडजॉइंट निकाल लिया था हमने, तो इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए हम करेंगे जी आर इन्वर्स, ठीक है, जो भी एलिमेंट होगा उसका इन्वर्स निकालना। आर इन्वर्स आ गया यहाँ पे, उसका फार्मूला क्या है, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ आर मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ आर, ठीक है, ये फार्मूला है असल में। तो बस आपने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। अभी आपने निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ आर निकाला है, वो क्या था 2, ठीक है, एडजॉइंट भी निकाल लिया आपने, वो क्या था 2 6 1 4, ठीक है, निकाल लिया। बस इसका मतलब क्या है कि आपने 2 को अंदर हर वैल्यू के साथ डिवाइड कर देना है, तो आपके पास इन्वर्स आ जाएगा इसका। बस डिवाइड करें, यह आ जाएगा 2/2, 6/2, 1/2, 4/2, ठीक है। तो डिवाइड करें, आपके पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 1 कैंसिल हो गया, 2 3 6, 2 2 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1/2, यहाँ पर 2, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, इसका इन्वर्स। अब हम करेंगे इसका पार्ट एस। अच्छा, पार्ट एस बताता हूँ आपको अभी। पार्ट एस के अंदर आपके पास ऑर्डर देखने पड़े। अच्छा, ऑर्डर इसका क्या है, ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर होता है जी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रो कितनी है, 2 रोज है इसके अंदर, ठीक है, 2 रो नज़र आ रही है मुझे। कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है, एक ही कॉलम है, ठीक है, यानी कि। अच्छा जी, तो इसका ऑर्डर था हमारे पास 2/1, ठीक है। तो जब भी ऑर्डर आपका 2/1, यानी कि आपका ऑर्डर इक्वल नहीं होगा, 2/2, 3/2, इस तरह का ऑर्डर ना हो, इक्वल ना हो ऑर्डर, तब आप हम इसका डिटरमिनेंट नहीं ले सकते, ठीक है। जब इसका ऑर्डर सेम नहीं है तो इसका डिटरमिनेंट भी नहीं हो सकता, ठीक हो गया। तो यानी कि इसका डिटरमिनेंट ऑफ एस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक हो गया। ये आपका है एस पार्ट। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अच्छा जी, आपके पास है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, u x y, ये आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, और ये कंडीशन है x इज़ इक्वल टू वाई, ठीक है, यानी कि x इज़ इक्वल टू वाई, एक्स जगह पे आप y पुट करेंगे, ठीक है। पहले हम इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, उसके बाद ही कंडीशन की बात करेंगे। डिटरमिनेंट आपके पास ये है x ओवर y, इसको हमने डिटरमिनेंट की रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट किया इसको। अब इसका डिटरमिनेंट लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, x मल्टीप्लाई वाई प्लस 1, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 1 के साथ, दरमियान में आ जाएगा माइनस, डिटरमिनेंट का फार्मूला, ठीक है। y, ये वाला y मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 के साथ, ठीक है, ये x मल्टीप्लाई करें अंदर, x को y के साथ xy, x को 1 के साथ प्लस x, माइनस y को अंदर मल्टीप्लाई करना है आपने, माइनस xy माइनस प्लस माइनस y 1 ज़र y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, क्योंकि ये एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या रह गया आपके पास, x माइनस वाई, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, x इज़ इक्वल टू वाई, ये कंडीशन थी आपके पास, तो बस वैल्यू पुट करें। x की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, y, तो यहाँ पे लिखेंगे आप y, ठीक है, y माइनस 1, ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या थी आपके पास, x इज इक्वल टू वाई, तो आपने x की जगह पे y पुट कर दिया, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपके पास 0, आंसर आ गया 0 आपके पास, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए हो गया कंप्लीट। अब हम इसका करेंगे पार्ट बी।
सो नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा पेपर में आता है और बहुत इजी भी है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है इसके अंदर। आपने असल में ये चीज़ प्रूव करनी है, आर इनवर्स, फिर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आंसर क्या आएगा आपके पास? आंसर आना चाहिए आई। व्हाट इज़ आई? आई इज़ आइडेंटिटी। आई की वैल्यू होती है ये, आई इज इक्वल टू 1001। ये आंसर आना चाहिए आपका बस। ठीक है, ये आंसर है, बस आपने ये लेकर आना है। फिर हम क्या निकालेंगे? आर इनवर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि आर तो हमारे पास है। आर इनवर्स पहले निकालेंगे। आर इनवर्स निकालने का प्रोसीजर आपको पता है सारा, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है अपने आर का। पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे हम। डिटरमिनेंट निकालने के लिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे डिटरमिनेंट के लिए, ये लें जी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। 4 2 ज़ार 8। ठीक है, माइनस फार्मूले का माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ माइनस, और 6 1 ज़ार 6, -6 आएगा। ठीक है, फार्मूले का माइनस ये है। क्या आएगा आंसर इसका? 8 + 6, इसका आंसर आता है जी, ठीक है, 14 आंसर आ रहा है इसका। 14 आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट काम? एडजॉइंट ऑफ आर। एडजॉइंट ऑफ आर निकालने का तरीका क्या है? इन दोनों की जगह चेंज करनी है हमने, इन दोनों की जगह चेंज करनी है और इनके साइन चेंज करने हैं। 2 और 4 जगह चेंज होगी, इनके साइन चेंज करने हैं। माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक हो गया। अब हम निकालना है आर इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, एक दफ़ा आर इन्वर्स निकालने की ज़रूरत है, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक दफ़ा निकाली तो बस काफ़ी है। अब 1/, डिटरमिनेंट ऑफ आर मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ आर। ठीक है, अच्छा जी। अब 1/r, डिटरमिनेंट ऑफ आर क्या आया आपके पास? 14 आ गया। एडजॉइंट क्या आया? 2/6 -1 4। ठीक है, अब बस हर वैल्यू के साथ आपने इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिटरमिनेंट को 2/14 आ गया, 6/14 आ गया, -1/14 आ गया, 4/14 आ गया। ठीक है, अब कैंसिलेशन जो भी करनी है वो यहाँ से कर लेते हैं। आएगा जी 4 2 1 2 2 7 14, 1/7, 2 3 2 7 3/7, -1/14 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। 2 2 4, 2 7 14, 2/7 आ गया इसका। ठीक है, ये आपके पास क्या आया? इन्वर्स की वैल्यू आ गई। अब ये आंसर नहीं आया हमारे पास एक भी। अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले ये वैल्यू लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये है आर और आर इन्वर्स। ठीक हो गया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर? 4 -6 1 2। और इन्वर्स की वैल्यू क्या है आपके पास? ये वैल्यू आई है आपके पास। ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ। 1/7, 3/7, -1/14, 2/7। ठीक हो गया। अच्छा, वही रूल लगेगा यहाँ पे प्रोडक्ट का, रो और कॉलम वाला मल्टीप्लिकेशन होगा। बस सारा काम ये है। मुश्किल काम जो कह सकते हैं बच्चे को, जो मुश्किल काम लगेगा वो ये होगा। ठीक है, अब हम ये काम करेंगे। 4 × 1/7 मल्टीप्लिकेशन करनी है ना, रो एंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होगी। रो में कितने नंबर हैं? 1 और 2, 2 नंबर हैं। और कॉलम में कितने हैं? 2। तो तब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अगर अनइवन नंबर होंगे तब मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। करेंगे मल्टीप्लाई, 1 × 1/7 तो आ जाएगा 4/7। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करें, ये आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करें, अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। 1 × 3/7 तो आ जाएगा 3/7। ठीक हो गया। अब नीचे वाली रो की बात करेंगे। -6 × 1/7, -6/7 आ जाएगा। ठीक है, ये काम आपने कैलकुलेटर से करना है। कैसे किया मैंने? -6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -6/7। 7 नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, ऊपर वाली वैल्यू से करना है। ठीक है, अच्छा अब 2 की बारी। यहाँ पे क्या नंबर साइन है? प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस का साइन है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 2 3 6, 6/7 आ गया आपके पास। ये हो गया, ये वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब इसकी बारी है, तो इस साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -4। ठीक है, -4/14, नीचे 14 भी है। अच्छा जी,
अब 1 को मल्टीप्लाई करना है आपने 2/7 के साथ, तो 2/7 आ गया। अच्छा, अब नीचे वाली रो की बात है, तो -6 मल्टीप्लाई -1 तो +6/14 आ गया। 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने 2/7 के साथ, तो आ जाएगा 4/7। ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है, जो हम 5 6 7 8 में कर चुके हैं सारा काम, वो करेंगे। 9th क्लास में भी एलसीएम लिए हमने बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर। अब हमें पता है जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो, ऊपर वाली वैल्यू, उस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को सेम टू सेम बगैर कुछ किए वैसे के वैसे लिख देंगे। ठीक है। नीचे वाली वैल्यू अगर सेम हो, ऊपर वाली वैल्यू को सेम टू सेम पुट कर देंगे हम। ठीक है। ये अगर वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं थी इसके अंदर, ये वैसे भी कैंसिलेशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, अगर यहाँ पे कैंसिलेशन करें ज़रा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो -2 और 7 आ रहा है, तो ये +2 और 7 यानी कि भी कैंसिल हो जाएगा। ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0। अब इसकी कैंसिलेशन कर लेते हैं। 2 3 ज़ार 2 7 ज़ार। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, अब डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यूज़ आपके पास सेम आ गई हैं, यानी कि इसको एक दफ़ा लेंगे, लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को बस सेम टू सेम पुट कर देंगे। पुट कर दिया, यहाँ पे करते हैं इसको। 4 + 3 कितना होता है 7/7। ठीक है, यहाँ पे तो 0 है, नीचे भी 0 है। 3 + 4 कितना होता है 7, तो 7/7 कैंसिल होगा, कैंसिल होगा। तो क्या आंसर आया आपके पास 1001। ये आपको चाहिए था आंसर। ठीक है, अभी आंसर आया नहीं है आपके पास, क्या आया है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब आपने इसको प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के साथ। ये भी आ गया, अब हम करेंगे इसका राइट हैंड साइड। अच्छा जी, हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। आर इनवर्स बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने निकाला था लास्ट में। 1/7 था, 3/7 -1/14, और यहाँ पे है 2/7। ठीक हो गया। आर इनवर्स पहले है तो आर इनवर्स को पहले लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आर की वैल्यू। आर की वैल्यू क्या है 4 -6 1/2। अच्छा, बस सिंपल वही रो कॉलम वाला मल्टीप्लिकेशन करना है हमने। 1 × 4, 1/7 × 4 करेंगे तो 4/7 आएगा। ठीक है, ये रो है, अब ये रो है और ये कॉलम है। ठीक है, इसको -1/14 को मल्टीप्लाई करें, -6 के साथ माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 6 1 ज़ा 6, 6/14 आ गया आपके पास। ठीक है, अब 3/7 × 4, तो 4 3 4 ज़ा 12/7 आ गया आपके पास। ठीक है, -2/7 मल्टीप्लाई -6 आ जाएगा -12/7। ठीक हो गया। अच्छा, बस आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन करते हुए ध्यान रखना है, ये इसमें गलती होगी तो आपसे सारा सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बारी आ गई, इस कॉलम की बात करेंगे। 1/7 × 1, तो ये आ जाएगा 1/7 -1/14 × 2। ठीक, 2 और 14 आ गया, 2 और 14 आ गया। तो अब हम करेंगे इसको, नीचे वाली कॉलम की बात करेंगे, नीचे वाली रो की बात करेंगे। 3/7 × 1, तो आएगा आपके पास 3/7। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो आएगा +2/7। ठीक हो गया। अब बस सिंपल सी बात है, हमने इसको सॉल्व करना है। 4 + 6, पहले इसको कैंसिलेशन कर लेते हैं। अच्छा, 2 3 ज़ार 2 7 ज़ार। ठीक है, ये तो प्लस और माइनस कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, यानी कि ये 1/2 है और ये -1/2 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, फिर सेम वैल्यू से ऑपोजिट साइन है। अच्छा, अब आपका डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू को सेम टू सेम पुट कर देंगे। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 0। ठीक है, क्योंकि कैंसिल हो गया तो 0 बच गया। अच्छा, यहाँ पे था आपका 2 × 2, तो 4 आता है यहाँ पे आपके पास। ठीक है, 4 आएगा, तो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू सेम है। ठीक है, तो 3 + 4 कितना होता है आपके पास 12। अब वो यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, पहले 3 + 4 किया हमने, 3 + 4 कितना होता है 7/7। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0। 3 + 4 होता है यहाँ पे आपके पास 7/7। अब बस हम कैंसिल करेंगे।
ठीक है, कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया आपके पास? 1001। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया, कंप्लीट हो गया। यही आपको आंसर चाहिए था। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आर इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स आर इज इक्वल टू आई। ये हमने प्रूव कर दिया है। तो ये आज का हमारा काम था। हमने ये इसके क्वेश्चन 1 2 कंप्लीट कर लिए हैं और हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के अंदर बाकी का एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।